श्री श्री गुरु गौराजो जयत। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोपाध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत सब्जय। अन्वे धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, सब्जय, हे सब्जय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, युयुत्सव युद्ध के लिए, संवेता एकत्रित, मामका दुर्योधनादि मेरे पुत्रों, च और पांडवा युधिष्ठिरादि पांडुपुत्रों ने, एव तत्पश्चातु किमु अंडरस्कोर अकुर्वत क्या किया। 3 अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे सब्जय, धर्मभूमिवरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों तथा पांडुपुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। 1 रुपया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृता तारांकन सारोद्विषिणी टीका गौरांशुक सत्कुमुद प्रमोदी स्वाथिखेया गोस्तमसो निहता। श्री कृष्ण चैतन्य सुधानिधि में मनोथितिष्ठन स्वर्ति करोतु। प्राचीन वाच सुविचार्य सोमज्ञोपि गीतामुत्लेशलेप्सु यते प्रभोरेव मते तकत संत क्षमद्व अंडस्को शरणागत्स्या। खलु सकल शास्त्राभिमत श्रीमत चरण सरोज भजन स्वयं भगवान प्रकृतिप ब्रह्म श्री वसुदेवसुनु साक्षात श्री गोपालपुर्यामतिर्यपार परमात्र कृपाशक्तिव प्रापक्चैक सकल लोक लोचन गोचरी कृतो भवाब्धिनिमज्जमानान् जगत जनानुधृत्य स्वसौंदर्य माधुर्य स्वादन्या स्वीय प्रेम महोम्बुधो निमज्जयामास। शिष्ट्रक्षा दुष्टनिग्रहबतनिष्ठा महिष्ठ प्रतिष्ठो इपि भुवो भारदु खाफार्मेशेन। 2 श्रीमद्भगवद्गीता 1 दुष्टानाम्पि स्वद्वेष्टकाम्पि महासंसार ग्राहग्रासी भूतानेम्पि मुक्तिदान लक्षण परम रक्षणमेव कृत्वा स्वन्तनोत्तरकालजनिष्यमानानाद्य विद्याबन्धानि बन्धन शोक मोहाद्याकुलान्पि जीवानुधयितु शास्त्रकृन्मुनिगणगीयमानयशश्च धर्तु स्वप्रियस्खन अंडस्को तादुरश स्वेच्छावशादेव रणमूर्धन्युधुत शोक मोह। श्रीमदर्जुन लक्ष्यीकृत्य कांडतृतयात्मक सर्ववेद तात्पर्य पर्यवसितार्थरत्नालडित श्रीगीताशास्त्रमष्टादशाध्यायमन्तर्भूताष्टादशविद्यं साक्षाद्हृदयमानी कृतमिव परम पुरुषार्थमाविर्भाव्यां भुव तत्राध्यायना अंडस्को प्रथमेन षट्कन निष्काम कर्मयोग द्वितीयेन भक्तियोगः तृतीयेन ज्ञानयोगो दर्शितः तत्रापि भक्तियोग स्यातिरहसित्वा दुभयसब्जीवकतविनाभ्यर्हितवात् सर्वदुर्लभत्वाच् मध्यवर्ती कृतः कर्म ज्ञानयोर्भक्तिराहित्येन वैयर्थ्यात् ते द्वे भक्तिमिश्रे एव सम्मति कृते भक्तिस्तु द्विविधा केवला प्रधानी भूता च तत्राद्या स्वत एव परम प्रबला ते द्वे कर्म ज्ञाने विनय विशुद्ध प्रभावती अकिंचना अनन्यादि शब्दवाच्या द्वितीया तु कर्म ज्ञानमिश्रेयखिलमग्रे विवृति भविष्यति। अथर्जुनस्य शोकमोह कथभूतवित्यपेक्षायां महाभारतवक्ता श्रीवैशम्पायनो जन्मेजयं प्रति तत्र भीष्म पर्वन् कथामवतारयति। धृतराष्ट्र उवाच इति। कुरुक्षेत्र युयुत्सवो युद्धार्थ सर्ता मामका दुर्योधनाद्याः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरदे की कृतवन्तस्ब्रूहि अनु युयुत्सव इति त्वं ब्रवीष्येव। अतो युद्धमेव कर्तुमुद्यतास्ते तदपि किं कुरुतेति केनाभिप्रायेण पृच्छसीतत्। आह धर्मक्षेत्र इति कुरुक्षेत्र देव्यजनम् इति श्रुते तत्क्षेत्रस्य धर्मप्रवर्तकत्वं प्रसिद्धमु अतस्तत्संसग महिम्ना यद्यधार्मिकानांपि दुर्योधनादिना क्रोधनिवृत्त्या धर्मे मति स्यातु पाण्डवास्तु स्वभावत एव धार्मिका ततो बन्धुहीनसन्मनुचितमित्युभयेषांपि विवेक उद्धृते सन्धिर्पि संभाव्यते। ततश्च ममानन्दवित्ति सब्जयं प्रति ज्ञापयितु इष्टो भावो बाहम आभ्यन्तरस्तु सिन्धौ सति पूर्ववत् सकण्टकमेव राज्यं मदात्मजानैमिति मे दुर्वारेव विषाद। तस्मास्माकीनो भीष्मस्त्वर्जुनेन दुर्जय एवैत्यतो युद्धमेव श्रेयस्तदेव भूयात् इति तु तन्मनोरथोपयोगी दुर्लक्ष्य। अत्र धर्मक्षेत्र इति क्षेत्रपदेन धर्मस्य धर्मावतारस्य सपरिक युधिष्ठिरस्य ध्यानस्थानीयत्वं तत्पालकस्य श्रीकृष्णस्य कृषिबलस्थानीयत्वं कृष्णकृतनानाविदसाहाय्यस्य जलसेचनसेतुबन्धनादिस्थानीयत्वं श्रीकृष्णसंहार्य दुर्योधनादिधान्यद्वेषिधान्यकार्तृन्विशेषस्थानीयत्वच्च बोधितं सरस्वत्या। 3 1 प्रथम अध्याय 3 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत सारार्थविषिणी टीका का भावानुवाद। अपना श्री कृष्ण नाम प्रदान कर पृथ्वी के अंधकार को दूर करने वाले कुमुद सदूष भक्तों का आनंदवर्धन करने वाले प्रेम सुधा के आगार उन्नत उज्ज्वल रस प्रदानकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में विलास करें।
अज्ञ होने पर भी मैं सन्यासी शिरोमणि श्री गौरांग सुंदर के मतानुयायी होकर प्राचीन वैष्णवाचार्यों के विचारों का विवेचन करते हुए गीतारूप अमृत का लेशमात्र पान करने के लिए लुब्ध हुआ हूँ। अतः साधुगण मुझ शरणागत को क्षमा करें, जिनके श्रीचरण कमलों का भजन ही सभी शास्त्रों का अभिमत है। वे नराकृति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण श्री वसुदेव नंदन के रूप में श्री गोपालपुरी में अवतीर्ण हुए। परम अतर्क्य तथा अधोषण होने पर भी योगमाया के माध्यम से वे जनसाधारण के दृष्टिगोचर हुए एवं इस गीता का उपदेश देकर भवासागर में अंडस को निमग्न जगत जीवों का उद्धार कर अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के आस्वादन द्वारा उन्हें प्रेमरूपी महासागर में निमज्जित कराया। सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के संहार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर वे अवतरित हुए, परंतु भूभार हरण की छलना से उन्होंने दुष्टों, भगवद्विद्वेषियों तथा कुंभीपाक नरक के समान संसार रूपी महासागर के दुखों में निमग्न जीवों के लिए मुक्तिदान रूपी परम रक्षा का ही कार्य किया। अपनी अंतधान लीला के पश्चात अनादिकाल से अविद्या तथा शोक मोहादि से ग्रस्त जीवों का उद्धार करने तथा मुनियों द्वारा शास्त्रों में कृत यशोगान को धारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छापूर्वक शोक मोहादि को अंगीकार करने वाले अपने प्रिय परिकर अर्जुन को लक्ष्य कर गीता शास्त्र का उपदेश किया। इस गीता के 3 भाग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वेदों के तात्पर्य को गीता के 18 अध्यायों में 18 विद्याओं से समन्वित कर परम पुरुषार्थ का निरूपण किया है। इस गीता शास्त्र के प्रथम 6 अध्यायों में निष्काम कर्मयोग तथा अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग प्रदर्शित हुए हैं। इन दोनों योगों से भी अधिक रहस्यमय एवं सुदुर्लभ भक्ति योग को इनके बीच में रखा गया है। यह भक्ति ज्ञान और कर्म की भी जीवनदायिनी है। कर्म तथा ज्ञान भक्ति रहित होने पर व्यर्थ हैं, अतः भक्ति मिश्रित होने पर ही ये दोनों आंशिक रूप में स्वीकृत चार्ज श्रीमद्भगवद्गीता 1/9 हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, केवला एवं प्रधानीभूता। केवला आद्या भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे परम प्रबला, अकिंचना तथा अनन्या आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया जाता है, परंतु दूसरी प्रधानीभूता भक्ति कर्म तथा ज्ञान से मिश्रित होती है। आगे इसका भलीभांति विचार किया जाएगा। अब अर्जुन का शोक एवं मोह किस प्रकार का है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय के लिए भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। धृतराष्ट्र सब जैसे पूछते हैं कि युद्धाभिलाषी मेरे पुत्रों ने तथा पांडवों ने कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकत्रित बताया, अतः वे तो युद्ध ही करेंगे, परंतु क्या किया, इसके द्वारा जो प्रश्न कर रहे हैं इसका क्या अभिप्राय है, इसके उत्तर के लिए ही धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्र देव जन्म अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञस्थली है, अतः ये क्षेत्र धर्म प्रवर्तक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अतएव इसके सड़के प्रभाव से दुर्योधनादि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है तथा वे धर्म में प्रवृत्ति हो सकते हैं। पांडव तो धार्मिक हैं ही। विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए सहमत हो सकते हैं। बाह्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि संधि होने से वे खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें महादुख हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्रों के लिए ये राज्य सकांतक बना रहेगा। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे पक्ष से युद्ध करने वाले भीष्म द्रोणादि योद्धा तो अर्जुन के लिए भी अजेय हैं, अतः हमारी विजय तो सुनिश्चित है, इसलिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। परंतु उनका यह आंतरिक भाव दूसरों के लिए बोधगम्य नहीं है। यहाँ धर्म क्षेत्रे शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी एक विशेष अर्थ को भी सूचित कर रही हैं। धर्म अर्थात धर्म के अवतार सपरिक युधिष्ठिर आदि धान के पौधों के समान हैं। उन लोगों के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान हैं। कृष्ण के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायताएं जल सिंचन तथा मेल बंधन के समान हैं एवं दुर्योधनादि कौरवगण 3/9 प्रथम अध्याय धान के खेत में उत्पन्न श्यामा घास की भांति हैं।
धान के खेत से श्यामा घास के उन्मूलन के समान ही दुर्योधनादि कौरवों का भी इस धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा। सारार्थवशिनी प्रकाशिका वृत्ति 33%। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानोज्जनशलाख्या चक्षुरुमीलित ये तस्य श्री गुरुवे नमः। नमः 3 विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति प्रशांत केशव इति नामिने अतिमत्य चरित्राय स्वाश्रितानाच पालिने जीव दुखे सदाताय श्रीनाम प्रेमदायिने। नमः 3 विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते विश्वनाथ रूपोसो भक्तिवर्तम प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात् चक्रव्याख्याभवत्। श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्य प्रवर परम वेदांतिक एवं रसिक चूड़ामणि महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद्भगवद्गीता की श्री सारार्थवशिनी नामक एक अमूल्य और सारगर्भित टीका की रचना की है। एक तो ये टीका संस्कृत भाषा में है, दूसरी वह केवल बंगला लिपि में ही उपलब्ध है, अतः हिंदी भाषा भाषी इस अमूल्य निधि से सर्वथा वंचित हैं। अतएव श्रद्धालु जनसाधारण के व्यापक हित में उक्त टीका के हिंदी अनुवाद में प्रवृत्त हो रहा हूँ। टीका की शैली एवं भाव अत्यंत गंभीर तथा परमोच्च दार्शनिक सुसिद्धांतों से समृद्ध होने के कारण उक्त अनुवादकों सरल, सहज और बोधगम्य कराने के लिए उक्त टीका की एक प्रकाशिका वृत्ति की रचना करना भी आवश्यक समझता हूँ। श्री गुरु वैष्णवों एवं स्वयं श्री चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा के बिना ये सुदुष्कर कार्य संभव नहीं है। अतः सर्वप्रथम इन सबके कृपाशीर्वाद के लिए इनके श्रीचरण कमलों में सकातर प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद्भगवद्गीता समस्त श्रुतियों, उपनिषदों एवं पुराणों का सार सचयन है। इन अमनाय प्रमाणों के सुपुष्ट आधार पर यह निर्णीत है कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। वे अखिल रसामृत मूर्ति एवं सर्वशक्तिमान धर श्रीमद्भगवद्गीता 3/1 अद्वैय ज्ञान परतत्व है। उनकी अनंत शक्तियों में से चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, तत्स्था शक्ति तथा अचित शक्ति, माया शक्ति, ये 3 प्रधान हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से श्री वैकुंठ गोलोक वृंदावन चित शक्ति का, जीव समूह जीव शक्ति का तथा प्राकृत जगत माया शक्ति का परिणाम है। जीव 2 प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव वैकुंठ एवं गोलोक आदि धामों में नित्य काल के सेवा सुख में नियुक्त रहते हैं। वे माया के कारागार इस प्राकृत जगत में कभी बद्ध नहीं होते, इसीलिए इनको नित्य मुक्त कहा गया है। वे भगवत इच्छा से कभी कभी भगवत परिकर के रूप में इस मायिक जगत में जगत कल्याण के लिए ही अवतरण करते हैं। दूसरे प्रकार के जीवों को अनादि बद्ध जीव कहते हैं। ये अनादि काल से माया से कवलित होकर जन्म और मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हुए त्रितापों से दग्ध हो रहे हैं। करुणावरुणालय भगवान श्री कृष्ण ने अपने नित्य सिद्ध परिकर अर्जुन के हृदय में अपनी अचित्य शक्ति के प्रभाव से मानव मोह अज्ञान उत्पन्न कराकर उस मोह की निवृत्ति के बहाने मायाग्रस्त जीवमात्र का उद्धार करने के लिए आत्मतत्व निरूपक इस गीता शास्त्र का उपदेश दिया। विशुद्ध भगवत भक्ति ही गीता शास्त्र का चरम प्रतिपाद्य विषय है। गीता में निर्दिष्ट शुद्ध भक्ति का अवलंबन करने से ही मायाग्रस्त जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर भगवत सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बद्ध जीवों के कल्याण का दूसरा कोई भी पथ नहीं है। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख श्री गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने शास्त्रों के पुष्ट प्रमाणों एवं अकाट्य युक्तियों के आधार पर ये स्पष्ट रूप में प्रमाणित किया है कि गीता के वक्ता कभी भी निःशक्तिक, निर्विशेष, निराकार एवं अप्राकृत, दया आदि सद्गुणों से रहित निर्गुण नहीं है। जीव कदापि परब्रह्म नहीं है अथवा मुक्तावस्था में भी वह परब्रह्म नहीं हो सकता। मुक्त होने पर भी वह शुद्ध अणु चैतन्य जीव ही रहेगा। हाँ, उस समय उसे भगवत परिकर कहा जाता है। श्रुति मंत्रों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि परमेश्वर एवं जीवात्मा दोनों ही ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्ता स्वरूप, कर्ता स्वरूप एवं शुद्ध चिन्मय अहद कौरयुक्त हैं। अतः इन दोनों में तत्वतः भेद नहीं है, किंतु अनुचितों होने के कारण जीव अल्पज्ञ और माया के द्वारा वशीभूत होने योग्य है। परमेश्वर मायाधीश है, अतः ईश्वर और जीव में तत्वतः भेद 1 प्रथम अध्याय 7 नहीं होने पर भी भेद की प्रतीति सत्य है,
इस भेद की प्रतीति को ही वैशिष्ट्य कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश में धर्मी और धर्म का भेद तथा अभेद दोनों ही सत्य है, उसी प्रकार जीव का परमेश्वर के साथ भेद और अभेद दोनों ही संबंध श्रुति सिद्ध है। वह भेद और अभेद संबंध बुद्धि से अतीत केवल शास्त्र बुद्धिगम्य होने के कारण अचित्य कहलाता है। अतएव नित्य अचित्य भेद अभेद रूप परतत्व ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। परतत्व वस्तु स्वरूप श्री कृष्ण का उनकी शक्ति के परिणाम स्वरूप जीव और से भेद और अभेद स्वीकृत रहने पर भी भेद की प्रतीति ही नित्य है, अभेद की प्रतीति नहीं। इस ग्रंथ में जीवात्मा, परमात्मा के धाम और परमात्मा की प्राप्ति के उपायों को यथास्थान निरूपित किया गया है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यद्यपि कर्म, ज्ञान और भक्ति के भेद से 3 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, किंतु वास्तव में भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इस भक्ति योग की प्रथम अवस्था को कर्मयोग, कुछ उन्नत अवस्था होने पर मध्यवर्ती अवस्था को ज्ञान योग तथा परिपक्व उन्नत अवस्था में उसे भक्ति योग कहा गया है। कर्म साक्षात रूप में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक साधन मात्र है। वेद विहित भगवत भक्तिमिश भगवद दर्पित कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर चित्त और अचित्त के विवेक स्वरूप तत्व ज्ञान का उन्मेष होता है। भगवत भाव शून्य ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक हैं। तत्व ज्ञान के उन्मेष के साथ ही साथ केवला भक्ति का हृदय में प्रकाश होता है। इस केवल भक्ति के परिपक्व होने पर जीव हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ये प्रेम ही भगवत साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। गीता का यही गूढ़ रहस्य है। केवल निर्विशेष ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं होती, भक्तिभाव मिश्रित ज्ञान से ही सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां अवान्तर रूप में प्राप्त होती हैं। गीता में कही गई केवला भक्ति के द्वारा गोलोक वृंदावन रूप परमधाम में परतत्व रूप स्वयं भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति होती है। इस धाम को प्राप्त करने पर कभी इस जगत में लौटने की संभावना नहीं होती है। ये प्रेम सेवा की प्राप्ति ही जीवों के लिए चरम प्रयोजन है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, केवला और प्रधानीभूता। केवला भक्ति को ही अनन्या, अकिंचना, विशुद्धा और निर्गुणा भक्ति भी कहते हैं। प्रधानीभूता भक्ति भी कर्म प्रधानीभूता और ज्ञान प्रधानीभूता के भेद से 2:8 श्रीमद्भगवद्गीता 1/9 प्रकार की होती है। कर्म प्रधानीभूता से क्रमशः चित्तशुद्धि और तत्व ज्ञान होता है और ज्ञान प्रधानीभूता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु जिस कर्म प्रधानीभूता का लक्ष्य तत्व ज्ञान होता है तथा जिस ज्ञान प्रधानीभूता का उद्देश्य केवला भक्ति होती है, केवल वे ही कर्मयोग और ज्ञानयोग कहलाते हैं और वे ही भक्ति के सोपान हैं। अन्यथा भक्ति रहित ज्ञान और कर्म दोनों ही निरर्थक हैं। गीतोपनिषद महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक के 18 अध्यायों का संग्रह है। इसके 3 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में 6 अध्याय हैं। पहले विभाग में जीवात्मा को ईश्वर का अंश बतलाया गया है तथा जीव स्वरूप को इस रूप में प्रदर्शित किया गया है कि वह अपने अंशी अर्थात की सेवा का अधिकारी हो सके। मध्यवर्ती 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति तत्व का वर्णन किया गया है। यही भक्ति परम पुरुषार्थ स्वरूप भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अंतिम तीसरे विभाग में तत्व ज्ञान का निरूपण किया गया है। केवला भक्ति गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होने के कारण एक चिंतामणि रूप है। ये चिंतामणि श्री गीता रूपी एक मज्जुषा के भीतर सुरक्षित रखी गई है, जिसमें ऊपरी ढक्कन निष्काम कर्मयोग तथा निचला भाग पैंडा भक्तिमूलक ज्ञानयोग है। दूर श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ, सदाचार परायण और जितेंद्रिय व्यक्ति ही इस ग्रंथ के अनुशीलन के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी सनिष्ठ, परनिष्ठित और निरपेक्ष 3 प्रकार के हैं। इस विषय में विशेष रूप से जानने के लिए टीका का भावानुवाद द्रष्टव्य है। इस ग्रंथ के प्रारंभिक 27 श्लोकों में जो वृतराष्ट्र उवाच एवं सब्जय उवाच इत्यादि उक्तियां देखी जाती हैं, वे ग्रंथ की सरते के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा रचित हैं। इन्हें इस ग्रंथ की उपक्रमणिका के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे लवण समुद्र में नमक का एक टुकड़ा मिल जाने से वह भी उसमें पूर्ण रूप से घुल मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही श्री वेदव्यास द्वारा रचित यह उपक्रमणिका भी श्री कृष्ण कथित गीता रूपी महासागर में मिलकर एकाकार हो गई है। अर्जुन, ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं।
इनमें शोक और मोह का होना नितांत असंभव है। जब भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं से पूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करने के साथ ही साथ पुरुषोत्तम अधोषज श्री कृष्ण के चरण कमलों में शोक, मोह और भय को नाश करने वाली भक्ति का 3/1 प्रथम अध्याय 9 उदय होता है, यस्या वे श्रूयमाणाया श्रीमद्धा 1/7 तब उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नित्य सख्य रस के सेवक भक्त प्रवर अर्जुन को शोक और मोह कैसे हो सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शोक मोहग्रस्त जीवों का उद्धार करने के लिए ही तेषामः समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात गीता 12/7 एक अपने साथ अवतीर्ण नित्य मुक्त पार्षद प्रवर अर्जुन को स्वेच्छा से शोक मोहग्रस्त जैसा दिखलाकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्वतत्व, भगवत तत्व, जीव तत्व, धाम तत्व, माया तत्व तथा भक्ति तत्व आदि का यथार्थ स्वरूप निरूपण किया है। श्री चक्रवर्ती महोदय ने सर्वधर्मा परित्यज्य गीता 18/66 की टीका में भी लिखा है, त्वामवलंब्य शास्त्रमिदं लोकशास्त्रमेवोपदेष्टासि अर्थात तुमको निमित्त बनाकर मैं जीव मात्र के लिए ही इस गीता शास्त्र का उपदेश दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त योगींद्राय नमः श्रीमद्धा 12/53 2411 श्लोक की स्वीकृत सारार्थ शनि टीका में भी उन्होंने लिखा है, गीता शास्त्र में अर्जुन के मोह का जो उल्लेख है वह प्राकृत लोक प्रतीति की भांति ही एक उक्ति मात्र है। वस्तुतः अर्जुन के नित्य पार्षद हैं, इसीलिए उन्हें शोक मोह की तो बात ही क्या, उनमें मायिक संसार की गंध भी संभव नहीं। किंतु जीवों के कल्याण करने में परम चतुर, महाकृपालु, महत्पुरुषों में से किसी एक महाप्रसिद्ध व्यक्ति को ही निमित्त बनाकर हितोपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में सर्वत्र ही यही नीति दृष्टिगोचर होती है। अष्टादश विद्याएं, 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये 6 वेदार, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र ये अष्टादश विद्याएं हैं। ऐसा विष्णु पुराण में उल्लेखित है। अडानी अंडस्को वेदश्चत्वारो, मीमांसा अंडस्को न्याय विस्त्रः, धर्मशास्त्र पुराणच विद्या हेता चतुर्देश आयुर्वेदी धनुर्वेदी गांधर्वोश्चिति ते त्रयः अर्थशास्त्र चतुर्थच विद्या हलिष्टादिशैवता। उद्धरण कुरुक्षेत्र व्यास जी ने युद्धस्थल कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा है। इसका एक गूढ़ तात्पर्य है। श्रीमद्भागवत 9:22/4 के अनुसार कुरु राजा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। महाभारत शल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु किसी समय इस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। उस समय देवराज इंद्र ने 10 श्रीमद्भगवद्गीता 2/1 उपस्थित होकर उनसे पूछा, तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो। कुरुराज ने उत्तर दिया, जो लोग इस क्षेत्र में देह त्याग करें उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर देवराज ने उनका उपहास किया एवं स्वर्गलोक लौट गए। राजा पुनः बड़े उत्साह से हल चलाने लगे। इंद्र पुनः पुनः उनके समीप आकर उनका उपहास करते और चले जाते। अतः अन्य देवताओं के परामर्श से देवराज ने प्रसन्न होकर कुरुराज को यह वर दिया कि जो भी इस क्षेत्र में देह त्याग करेंगे अथवा युद्ध में मारे जाएंगे उन्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र का चयन किया गया। जावालोपनिषद आधा में भी कुरुक्षेत्र को देवताओं की यज्ञ स्थली तथा प्राणी मात्र के लिए यज्ञ का स्थान बतलाया गया है। यहाँ यज्ञ करने से स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सतपथ ब्राह्मण में भी कुरुक्षेत्र देव्य जन्मास तस्माहो कुरुक्षेत्रम देव्य जनऊ कहा गया है। धर्म क्षेत्र में धर्म और क्षेत्र ये 2 पद हैं। यहाँ क्षेत्र पद से खेत का बोध होता है। जिस प्रकार कृषक धान के खेत में जल सिंचन के द्वारा धान की खेती करता है, किंतु धान के पौधों के साथ साथ एक प्रकार की घास भी उगाती है। इस घास को श्यामा घास कहते हैं। ये घास देखने में ठीक धान के पौधों के समान होती है। सिंचाई के जल को स्वयं ग्रहण कर ये घास धान के पौधों को ढककर स्वयं बढ़ जाती है। धान के पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसलिए कुशल कृषक उन धान्य विरोधी घासों को समूल उखाड़कर फेंक देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस क्षेत्र में धर्म विरोधी धर्माभास अधार्मिक दुर्योधन आदि का संहार कर मूर्तिमान धर्मस्वरूप
सपरिक युधिष्ठिर आदि का पालन पोषण किया था। सरस्वती एवं दूषद्वती नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया है। यह महर्षि मुद्रल तथा महाराज पृथु की भी तपस्या स्थली है। परशुराम जी ने क्षत्रियों के विनाश करने के पश्चात इसी क्षेत्र के अंतर्गत 5 स्थानों पर यज्ञ किया था, इसीलिए इस स्थान को पहले समंत पक्षक क्षेत्र कहा जाता था। बाद में महाराज कुरु के नाम पर ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2 प्रथम अध्याय 11। सब्जय, ये गवलगम नामक सूत के पुत्र थे। ये शास्त्रज्ञ, उदार एवं धर्मात्मा थे। इन गुणों के कारण भीष्म पितामह ने इन्हें और विदुर को धृतराष्ट्र का राजमंत्री नियुक्त किया था। ये द्वितीय विदुर स्वरूप और अर्जुन के प्रिय सखा थे। श्री व्यासदेव की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे ये सुदूर हस्तिनापुर के राजभवन में रहकर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध देखकर राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाते थे। महाराज युधिष्ठिर ने भी इन्हें मृदुभाषी, परम हितैषी, शांत स्वभाव, सर्वदा संतुष्ट रहने वाले तथा समदर्शी पुरुष बतलाया है। ये सदा मर्यादा में प्रतिष्ठित रहते थे तथा किसी के दुर्व्यवहार से उत्तेजित नहीं होते थे। ये बिना भेदभाव के निडर होकर धर्मसजत बातें कहते थे। 1 सब्जय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्युग्ध दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। 2 अन्वे सब्जय उवाच, सज्जने कहा राजा दुर्योधन। तदा राजा दुर्योधन ने तब व्यूह रचना पूर्वक स्थित पांडवानीकम पांडवों की सेना को दृष्ट्वा तु देखकर और आचार्यम उपसका द्रोणाचार्य के पास उपस्थित होकर वचनऊ यह वचन अब्रवीतु कहा। 2 अनुवाद सब्जने कहा महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहाका में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 2 श्री विश्वनाथ विदित तद्भिप्रायस्तदाशंसितम यद्धमेव भवेत् किंतु तन्नोर्थ प्रतिकूलमिति मनसि कृत्वा दृष्ट्वेति व्यूहर्चन्यावस्थितम राजा दुर्योधन सांतर्भयमुवाच पश्येतामिति नवभि। श्लोक है। 2 भावानुवाद सब्जने धृतराष्ट्र के आंतरिक भाव को समझकर कहा कि आपके इच्छानुसार युद्ध अवश्य ही होगा, परंतु इसका परिणाम धृतराष्ट्र के मनोरथ के विपरीत होगा। ये जानकर सब्जय, दृष्ट्वा आदि शब्द कह रहे हैं। यहाँ व्यूध शब्द का तात्पर्य व्यूहरचनापूर्वक अवस्थित पांडवों की सेना से है। अतः राजा दुर्योधन अंदर से भयभीत होकर पश्येता इत्यादि 9 श्लोकों को कह रहे हैं। 2 सा व प्रकाशिका वृत्ति धृतराष्ट्र जन्मार्थ थे, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय वे धार्मिक एवं पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से रहित होने के कारण शोक और मोह से अभिभूत हो रहे थे। कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पुत्र दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य लौटा न दे, ये सोचकर वे निराश हो 12 श्रीमद्भगवद्गीता 2 गए। परम धार्मिक एवं दूरदर्शी सब्जने उनके मानसिक भाव को भोंप लिया। यद्यपि सब्जय ये जानते थे कि युद्ध का परिणाम धृतराष्ट्र के मनोनुकूल न होगा, तथापि बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक धृतराष्ट्र से उन्हें छिपाकर सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन पांडवों से समझौता करने नहीं जा रहा है, वह तो पांडवों की अतिशय दूर व्यूहरचना को देखकर युद्ध विद्या के अपने गुरु आचार्य द्रोण के समीप स्वयं ही जाकर उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत करा रहा है। आचार्य के समीप जाने के 2 अभिप्राय हैं। एक तो वह पांडवों की सुदूर व्यूहरचना को देखकर भयभीत था और दूसरा अपनी राजनैतिक कुशलता का परिचय देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को मानो मर्यादा देने गया। इससे वह राजनीति में निपुण होने के नाते राजा की पदवी के सर्वथा योग्य ही है, यह उसके कूटनैतिक व्यवहार से प्रतिपादित हो रहा है। सब्जय उवाच का यही तात्पर्य है। दुर्योधन ये धृतराष्ट्र एवं गैंगधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। इसके जन्म के समय नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई पड़े थे। विदुर जैसे महात्माओं ने उन अपशकुनों को देखकर ऐसी आशंका की थी कि इसके द्वारा कुरुकुल का ध्वंस होगा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन कले के अंश से उत्पन्न हुआ था। ये बहुत बड़ा पापी, क्रूर तथा कुरुवंश का कलद स्वरूप था। इसके नामकरण के समय उपस्थित कुलपुरोहित एवं बड़े बड़े ज्योतिष विशारदों ने इसके भविष्य के लक्षणों को देखकर इसका नाम दुर्योधन रखा। जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के इकित से भीम के द्वारा इसका
लोमहर्षक वध हुआ। व्यूह समग्रस्य तु सैन्यस्य विन्यासः स्थानभेदः स व्यूह इति विख्यातो युधिषु पृथ्वीभुजम्। शब्दरत्नावली। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुशल राजाओं के द्वारा अपनी समग्र सेना को इस प्रकार से स्थापित करना जो विपक्ष के द्वारा सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, यह व्यवस्था व्यूह के नाम से विख्यात है। द्रोणाचार्य ये पांडु पुत्रों एवं धृतराष्ट्र पुत्रों के अस्त्र शस्त्र के आचार्य थे। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। द्रोण अर्थात कलश से इनका जन्म होने के कारण ये द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अस्त्र शस्त्र विद्या की भांति वेदादि शास्त्रों में भी निपुण थे। इन्होंने महर्षि परशुराम जी को प्रसन्न कर 13 प्रथम अध्याय 3 उनके निकट सरहस्य धनुर्वेदादि विद्या उनका अध्ययन किया था। ये स्वेच्छा से ही मर सकते थे, अन्यथा कोई भी उनको मार नहीं सकता था। अपने मित्र पांचाल राज द्रुपद के द्वारा अपमानित होकर जीविका निवि के लिए हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने इन्हें दुर्योधन एवं युधिष्ठिर आदि राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य पद पर नियुक्त किया था। अर्जुन इनके प्रियतम शिष्य थे। महाभारत संग्राम में राजा दुर्योधन ने अनुनय विनय और कूटनीति पूर्वक इनको भीष्म के पश्चात कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया था। 2 पश्चाता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। 3 अन्वे आचार्य हे आचार्य तव धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेन आपके बुद्धिमानु शिष्य द्रुपद तनय धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूधा व्यूह रचना पूर्वक स्थापित पांडुपुत्राणामु पांडुपुत्रों के एता महतीम चमोम इस विशाल सेना का पाश्य अवलोकन करें। 3 अनुवाद हे आचार्य अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाका में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें। 3 श्री विश्वनाथ द्रुपद पुत्रेण धृष्टद्युम्नेन तव शिष्येनेति स्ववधार्थमुत्पन्न इति जानतापि त्वया यमध्यापित इति तव मंदबुद्धित्वमु धीमतेति शत्रोपि त्वतः सकाशात् त्वदुधोपाय विद्या गृहीतेयस्य महाबुद्धित्व फलकाले 5 पी पश्येति। भाव 3 भावानुवाद द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं। आपके वध के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ऐसा ज्ञात रहने पर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, यह आपके मंदबुद्धित्व का ही परिचय है। यहाँ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के लिए धीमता शब्द का प्रयोग किया है। इसका एक गूढ़ अर्थ है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं कि शत्रु होने पर भी उसने आपके निकट ही आपके वध का उपाय सीखा, इसलिए वह महाबुद्धिमान है। फल के समय भी आप उसके महाबुद्धित्व को देखें। कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का गुरु के प्रति इन कूटोक्तियों का प्रयोग द्रोणाचार्य को क्रोधान्वित करने के लिए ही किया गया। 3 सा व प्रकाशिका वृत्ति धृष्टद्युम्न पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ अग्नि से कवच और अस्त्रों को धारण किए हुए एक बालक का जन्म हुआ। साथ ही साथ षट श्रीमद्भगवद्गीता 2/4-6 आकाशवाणी हुई कि ये द्रुपद नंदन द्रोण का वध करेगा। ब्राह्मणों ने इस वीर बालक का नाम धृष्टद्युम्न रखा। इन्होंने द्रोणाचार्य के निकट धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य परम उदार थे। धृष्टद्युम्न को अपना प्राणनाशक जानकर भी इसे बहुत ही यत्नपूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। आचार्य द्रोण अपने इसी शिष्य के द्वारा महाभारत युद्ध में निहत हुए थे। 3 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो अंधस्को विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। 4 दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंश्च। 5 युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महार्था। 6 अन्वे अत्र इस सेना में युधि युद्ध में महेश्वासा महाधनुर्धारी भीमार्जुनस्मा भीम और अर्जुन के समान शूरा वीर संतेय हैं यथा युयुधान सात्यकी विराट च विराटराज महार्थः द्रुपदः च और महारथी द्रुपद। 4 अन्वे अत्र युधि इस युद्ध में दृष्टकेतु वीर्यवान काशीराज च वीर काशीराज पुरुजितु कुंतिभोजः च कुंतिभोज नरपुंजवः नरश्रेष्ठ शैब्य च शैब्य विक्रांत परम पराक्रमी युधाम्यु च युधाम्यु
वीर्यवान उत्तमौजा। च वीर उत्तमौजा। सौभद्र। च अभिमन्यु। द्रौपदेया। च द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्यादि। सर्वएव ये सभी महारथा संति महारथी हैं। 5-6 अनुवाद। इस सेना में महाधनुर्धारी अर्जुन और भीम एवं उनके समान ही शूरवीर सात्यकी विराट नरेश तथा महारथी द्रुपदादि हैं। 4 अनुवाद। इस युद्ध में दृष्टकेतु चेकितान वीर काशीराज पुरुजितु कुंतीभोज नरश्रेष्ठ शैब्य परम पराक्रमी युधामन्यु वीर्यवान उत्तमौजा अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्य आदि महारथी हैं। 5-6 श्री विश्वनाथ आत्रचमोम महांतः शत्रुभिश्चेत्तुमशक्या इश्वासा धनृंषि ये शाते युयुधान सात्यकी सौभद्रद्भिमन्यु द्रौपदेया युधिष्ठिरादिभ्य पंचभ्यो जाता प्रतिबिंध्याद्यः महार्थादिना लक्षणमु एकोदशसद्यानि योधयेदु यस्तु धन्वीनामु शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः असितान योधयेदु यस्तु स एवातीर्थः स्मृतः रथी चैकिन यो योद्धा तच्युम्नोदधर्थ स्मृतः इति। 4-6 श 4-6 प्रथम अध्याय शप भावानुवाद। यहाँ महेश्वासा शब्द का अर्थ है इन महाधनुधारियों के दृढ़ धनुष को शत्रुघ्न भी छेदन करने में असमर्थ हैं। यहाँ युयुधान से सात्यकी सौभद्र से अभिमन्यु द्रौपदेया से द्रौपदी से उत्पन्न प्रतिबिंध्यादि 5 पांडवों के पुत्रों का बोध होता है। अब महारथियों का लक्षण निरूपित किया जा रहा है। धनुर्विदों में जो शास्त्र अस्त्रादि में निपुण होते हैं तथा जो अकेले ही 10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध करते हैं उन्हें महारथी कहा जाता है। जो अकेले ही असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं वे अतिर्थी कहलाते हैं। एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने वाले योद्धा कहलाते हैं तथा इससे भी कम के साथ युद्ध करने वाले अरथर्थी कहलाते हैं। 4-6 सा व प्रकाशिका वृत्ति युयुधान वीर सात्यकी का ही अन्य नाम युयुधान है। ये कृष्ण के परम प्रिय सेवक परम पराक्रमी और यादव सेना के प्रधान सेनापतियों में से एक अतिर्थी थे। इन्होंने अर्जुन से सरहस्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। विराट ये मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने इन्हीं की छत्रछाया में 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। इनकी कन्या का नाम उत्तरा था जिसका विवाह अर्जुन के प्रसिद्ध पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये महाभारत के संग्राम में अपने पुत्र उत्तर श्वेत और शग्र के साथ निहत हुए। द्रुपद ये पांचाल देश के राजा पृष्ठ के पुत्र थे। महाराज पृषत और महर्षि भरद्वाज में मित्रता होने के कारण द्रुपद और द्रोणाचार्य में भी कुमारावस्था में मित्रता थी। द्रुपद के राजा बनने के पश्चात द्रोणाचार्य ने उनके निकट अर्थ की याचना की किंतु द्रुपद ने द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं किया। द्रोणाचार्य उस अपमान को नहीं भूल सके। अर्जुन की अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को पकड़कर अपने चरणों में सौंपने को कहा। अर्जुन ने इनके आदेश का पालन किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के आधे राज्य को लेकर इन्हें मुक्त कर दिया। इन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया जिसमें यज्ञ वेदी से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का आविर्भाव हुआ। शिकितान ये वृष्णिवंशीय यादव थे। ये बड़े शूरवीर और महारथी योद्धा थे। ये पांडव सेना के सेनापतियों में से एक थे जो महाभारत संग्राम में दुर्योधन के हाथों निहत हुए। काशीराज घये काशी के राजा थे जो कि दीर्घजिह्न नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे तथा इन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। शब्द श्रीमद् भगवद्गीता 2/7। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे अतः ये पांडवों के मामा हुए। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों इनका वध हुआ था। शैब्य ये महाराज युधिष्ठिर के श्वशुर थे। इनकी देविका नामक पुत्री का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ बलिष्ठ और वीर योद्धा थे अतः इन्हें नरपुजव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा से ये दोनों सगे भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। ये बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली थे। महाभारत युद्ध के अंत में ये अश्वत्थामा के हाथों निहत हुए। सौभद्र भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था।
अतः इन्हें सौभद्र भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता श्री अर्जुन और बलराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। ये अत्यंत असाधारण शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध के समय इनकी आयु 16 वर्ष की थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में द्रोण, कृपाचार्य, कर्णादि 7 महारथियों ने सम्मिलित रूप से अन्यायपूर्वक अकेला अभिमन्यु का वध किया था। द्रौपदेय 5 पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न प्रतिबिंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन को द्रौपदेय कहा गया है। इनके पिता क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात्रिकाल में निद्रामन इन राजकुमारों का वध कर दिया था। दुर्योधन ने जिन जिन योद्धाओं के नामों का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त भी पांडवों की सेना में बहुत सारे महारथी थे, जिनके लिए दुर्योधन ने सवे पद का प्रयोग किया है। 4-6 अस्मिक्तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमि ते 7 अन्वे द्विजोतम। हे द्विजवा, अस्माकु हम लोगों की सेना में तू भी ये विशिष्टा जो परम उत्कृष्ट व्यक्तिगण, मम सैन्यस्य नायिका हमारी सेना के नायक हैं, तान उन लोगों को, निबोध समझें, ते संज्ञातमु आपकी सूचना के लिए, तान ब्रवीमि उन लोगों का नाम उल्लेख करता हूँ। 7 श 8-9 प्रथम अध्याय 17 अनुवाद। हे द्विजश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेनानायकों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ, जो कि सैन्य संचालन में विशेष रूप से कुशल हैं। 7 श्री विश्वनाथ अस्माकमिति निबोध बुद्धिस्व संज्ञात सम्यक ज्ञानार्थमु। 7 भावानुवाद। यहाँ निबोध शब्द का तात्पर्य है समझी तथा संज्ञातम का अर्थ है सम्यक ज्ञान के लिए। 7 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिर्जय अश्वत्थामा विकर्णाश्च सौन्दतिजयद्रथ। 8 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदा। 9 अन्वे भवान आप, द्रोणाचार्य, भीष्म च पितामह भीष्म, कर्ण च कर्ण, समितिभ्यः कृपः च समरविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण च विकर्ण, सौन्दति भूरिश्रवा जयद्रथ सिंधुराज जयद्रथ। 8 पूर्ण विराम अन्वे मर्दथे मेरे लिए, त्यक्तजीविता प्राण देने के लिए सद्यपबद्ध, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित, सवे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध में निपुण, अन्ये पूर्व कथित से भिन्न, च बहवः और भी अनेक, शूरा संति वीर हैं। 9 अनुवाद। आप स्वयं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समर विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णा, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, सिंधुराज एवं जयद्रदादि शूरवीर मेरे पक्ष में हैं। 8 अनुवाद। मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर नाना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और भी अनेक वीर हैं, जो युद्ध में निपुण हैं। 9 श्री विश्वनाथ सोमदत्ते भूरिश्रवा त्यक्तजीविता इति जीवित त्यागेनापि यदि मदुपकार स्यादिदात्तमपि कर्तु प्रवृत्ता इत्यर्थ। विस्तुतस्तु मय वैते निहता पूर्वमेव निमित्सत्र थव सव्यसाचे इति भगवदुक्त्योधन सरस्वती सत्यमेवाह स्म। 8-9 भावानुवाद। यहाँ सोमदत्तेह का उल्लेख भूरिश्रवा के लिए हुआ है। जीवन धारण करने से अथवा जीवन त्याग करने से मेरा महान उपकार होगा, ये समझकर जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए त्यक्तजीविता का प्रयोग हुआ है। श्री गीता 11/33 में की उक्ति है कि हे अर्जुन, ये सभी मेरे द्वारा पहले ही निहत हो चुके हैं। 18 श्रीमद्भगवद्गीता 2/8-9 तुम केवल निमित्त बन जाओ। इस उक्ति के अनुसार सरस्वती देवी दुर्योधन के मुख से उनकी सेनाओं के लिए त्यक्तजीविता अर्थात मरे हुए हैं ये सूचित करा रही हैं। 8-9 सा व प्रकाशिका वृत्ति। कृपाचार्य। एक समय की बात है, जानपदी नामक अप्सरा के दर्शन से गौतम गोत्रीय शर्धवान ऋषि का वीर्य सरकंडे के समूह पर स्खलित हुआ और 2 भागों में विभक्त हो गया। उसी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम
कृपि हुआ और पुत्र महाबली कृप के नाम से प्रसिद्ध हुए। शरद्वान ऋषि ने ही इन्हें धनुर्वेद आदि में पारंगत किया। ये अत्यंत वीर, पराक्रमी तथा धर्मात्मा थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। महाराज युधिष्ठिर ने युवराज परीक्षित की शिक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया था। अश्वत्थामा कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। इस कृपि के गर्भ से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसका जन्म शिव, यम, काम तथा क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य से ही इसने शास्त्र शास्त्रादि की विद्या ग्रहण की। इसने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से प्रधान सेनापति का भार भी ग्रहण किया था। सुसुप्तावस्था में इसने पबज पांडवों के भ्रम से द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बदले में पांडवों ने इसका घोर अपमान कर इसकी मणिक छीन लिया था। अपमानित होने से क्रोध से जर्जरित होकर इसने पांडवों के एकमात्र कुलदीपक परीक्षित को समाप्त करने के उद्देश्य से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ को अपने ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य बनाया। किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की। विकर्ण ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक थे। महाभारत युद्ध में भीमसिंह के हाथों ये निहत हुए। सोमदत्त ये कुरुवंशी महाराजा प्रतीक के पौत्र एवं बाहिक के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथों इनका निधन हुआ था। भूरिश्रवा ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे। ये परम पराक्रमी और महायशस्वी राजा थे। महाभारत के युद्ध में ये सात्यकी के द्वारा मारे गए। शस्त्र हाथ में धारण करते हुए जिससे दूसरों को मारा जाए उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार आदि अस्त्र जिसे फेंककर शत्रु पर वार किया जाता है, ऐसे बाण आदि को अस्त्र कहते हैं। 8-9 1/10 प्रथम अध्याय अपप्ति तदस्माक बल भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्त त्विदमे तेषां बल भीमाभिरक्षितम् 10 अन्वे भीष्माभिरक्षितम् भीष्म के द्वारा भली भौती रक्षित अस्माकु हमारी तदु बलम वह सैन्य शक्ति अपर्याप्तमु अपरिपूर्ण है। भीम अभिरक्षितम भीम के द्वारा सुरक्षित। एतेषा इन पांडवों की इदम बलम ये सैन्य शक्ति पर्याप्तमु परिपूर्ण है। 310 अनुवाद भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु दूसरी और भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। 10 श्री विश्वनाथ अपर्याप्तम परिपूर्ण पांडवे अंडस्को से योधुमक्षम मित्यर्थ भीष्मेनाते सूक्ष्म बुद्धिना अंडस्को शस्त्र शास्त्र प्रबीनेनाभितो रक्षितम्पि भीष्यो भय पक्षपातिवात एतेषां पांडवानान्तु भीमेन स्थूल बुद्धिना शस्त्र शास्त्रान्विज्ञेनापि रक्षितम पर्याप्त परिपूर्णमु अस्माभि सह युद्ध प्रबीन मित्यर्थ। 310 भावानुवाद यहाँ अपर्याप्तम शब्द का तात्पर्य अपरिपूर्ण से है। इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ हैं। भीष्माभिरक्षितम अति सूक्ष्म बुद्धियुक्त तथा शास्त्र में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। पर्याप्त भीमाभिरक्षितम किंतु पांडवों की यह सेना स्थूल बुद्धियुक्त अर्थात शास्त्रादि में अपटु भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त परिपूर्ण है, अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। उपरोक्त वाक्यों के द्वारा यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है। 10 सा व प्रकाशिका वृत्ति भीष्म पितामह अद्वितीय वीर हैं। पिताक द्वारा इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। ये अपराजय हैं। दुर्योधन के पक्ष से लड़ने पर भी पांडवों के प्रति इनका पूर्ण स्नेह है। ये पांडवों का भी विनाश नहीं चाहते हैं। उभयपक्षी होने के नाते इनके द्वारा परिचालित सेना युद्ध में दक्षता का परिचय नहीं दे सकेगी। भीष्म भी अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग पांडवों के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्ति को अपर्याप्त कहा गया। दूसरी ओर भीष्म के समान अद्वितीय वीर नहीं होने पर भी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्वपक्ष के विजय के लिए करेंगे, अतएव इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्ति को पर्याप्त कहा गया। 10-20 श्रीमद्भगवद्गीता 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षतु भवतः सर्व एवं हे। 11 अन्वे भवतः आप लोग सर्व एव है सभी सर्वेषु अयनेषु च सभी प्रवेश द्वारों पर
यथाभागम अपने अपने स्थान में, अवस्थिता स्थित होकर, भीष्ममेव भीष्म की ही, अभिरक्षतु सभी प्रकार से रक्षा करें। 314 अनुवाद अतएव सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होकर आप लोग पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें। 11 श्री विश्वनाथ तस्मायुष्माभि सावधानैर्भवितव्यमित्या एनेष्विति व्यूह प्रवेश एनेषु मार्गेषु यथाभाग विभक्ता स्वा स्वा रणभूमिं परित्यज्यैवावस्थिता भवनतो भीष्ममेवाभितस्था रक्षतु यथा न युध्यमानो य पृष्ठतः कैश्चिन हन्यते भीष्मबलिनेवास्माक जीवितमिति भाव। 313 भावानुवाद इसलिए आप लोगों गुरु द्रोणादि को सावधान रहना पड़ेगा, इसके लिए ही दुर्योधन कहते हैं एनेषु व्यूह के प्रवेश द्वारों पर यथाभागमवस्थिता विभक्त होकर अपने अपने रणक्षेत्र का परित्याग नहीं करें, जिससे कि युद्ध करते करते वे पीछे से किसी योद्धा के द्वारा निहत न हो, क्योंकि भीष्म का बल ही अभी हमारे लिए प्राण स्वरूप है। 14 तस्य सब्जनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विंध्योचे शब्दम दधमो प्रतापवान। 12 अन्वे प्रतापवान बड़े प्रतापी, कुरु वृद्धः कुरुकुल में ज्येष्ठ, पितामहः भीष्म तस्य हर्षम दुर्योधन के हृदय में आनंद, सब्जनयन उत्पन्न करते हुए, उच्चे उच्च स्वर से, सिंहनादं विनद्य सिंह की भांति गर्जन कर, शतगभम दधमी शतगभनाद किया। 12 अनुवाद इसके बाद बड़े प्रतापी कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पादन करते हुए सिंह की भांति गर्जन कर उच्च स्वर से षड्जनाद किया। 12 श्री विश्वनाथ ततश्च स्वसम्मान श्रवण जनित हर्ष तस्य दुर्योधनस्य भयविध्वंसनेन हर्ष सब्जनयतु कुरु वृद्धो भीष्म सिंहनादमिति उपमाने कर्मणि चेति नमूल सिंह इव विंडे इत्यर्थ। 32 भावानुवाद तदनंतर दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के पास अपनी प्रशंसा सुनकर पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन का भय दूर करने तथा हर्षोत्पादन के लिए कुरुवृद्ध भीष्म ने सिंह की भांति विशेष शाद्वनी की। 12 श 13-15 प्रथम अध्याय 21 ततः शगाश्च भेयश्च पन्वान को मुखा सहस्वाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलो डॉलर भवत। 13 अन्वे ततः तदंतर शदगा शद श और भेय नगाड़े श पनव आनक गोमुखा तथा अलोल मृज्जक और रणशिंग आदि बाजे सहसा एव अचानक ही अभ्यहन्यंत बजे सह शब्द वह शब्द तुमुलः अभवं अति भयद हुआ। 13 अनुवाद अनंतर शभु नगाड़े ढोल मृदट और रणशिंग आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक ही एक साथ बज उठे, जिससे अति भयद्धर ध्वनि हुई। 13 श्री विश्वनाथ ततश्च भयत्रैव युद्धोत्साह प्रवृत्त इत्या ततिति पन्वा मार्दला आनका पठा गोमुखा वाद्य विशेषा। 13 भावानुवाद उसके बाद दोनों ही पक्षों का युद्ध के प्रति उत्साह देखा गया, इसलिए ही ततः इत्यादि शब्द कह रहे हैं। यहाँ पन्वा आनका तथा गोमुखा का तात्पर्य क्रमशः ढोल मृद्स तथा रणशिज्ञा से है। 13 ततः श्वेतः वियुक्ति महती स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो षड्गौ प्रदधम तु 1-4 अन्वे ततः इसके बाद श्वेते हये युक्ते श्वेत घोड़ों से युक्त महती सिंधने उत्तम रथ में स्थित बैठे हुए माधव पांडव च श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्यो एव शक्ल दिव्य शक्जैन को प्रदधम तो बजाया। 314 अनुवाद इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा धनुज ने दिव्य शब्दू ध्वनि की। 14 पागजनयम हषिकेशो देवदत्त धनवजय पौंड्र दधमी महाशर्जुन भीमकर्मावृकोद्र। 15 अन्वे हषिकेश श्री कृष्ण ने पागजनयम पांचजन्य नामक शास्त्र धनंजय अर्जुन ने देवदत्तमु देवदत्त नामक शग्ग भीमकर्मा भयज्ज कार्यों को करने वाले वृकोद्र भीमसेन ने पौंड्रमु पौंडु नामक महाशस्गमु दधमो महाशड्डु बजाया। 315 अनुवाद हषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त तथा भयद्र कार्यों को करने वाले भीम ने पौंडु नामक महाशड्डु बजाया। 15 सा व
प्रकाशिका वृत्ति पांचजन्य। श्री कृष्ण ने गुरुगृह में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरु 22 श्रीमद्भगवद्गीता 1/16-18 दंपति से कुछ गुरु दक्षिणा ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने समुद्र में डूबकर मृत पुत्र को जीवित कर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। श्री कृष्ण ने समुद्र के अधिष्ठात्र देवता वरुण से अनुसंधान पाकर समुद्र में रहने वाले पांचजन्य नामक असुर को मारा, जिसने गुरुपुत्र को निगल लिया था, किंतु गुरुपुत्र उसके पेट में नहीं प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने वहां से महाकालपुरी में उपस्थित होकर वहां से गुरुपुत्र को लाकर उसे दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को प्रदान किया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य के बाह्य अड़कों ही अपने पांचजन्य शस के रूप में ग्रहण किया। 15 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको 16 अन्वे कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर कुतिनंदन राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयमु अनंत विजय नामक नकुल सहदेव च नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पको सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शकलैन को बजाया। 16 पूर्ण विराम। अनुवाद कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक षाडक बजाया। 6 काशिश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजित 217 द्रुपदो द्रौपदेयाच सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु सज्जादध्मु पृथक पृथक 18 अन्वे पृथिवीप्ते हे धरणीप्ते धृतराष्ट्र परम विश्वास महाधनुर्धारी काश्य च काशीराज और महारथ शिखंडी च महारथी शिखंडी धृष्टुम्न विराट च धृष्टुम्न एवं विराटराज अपराजित अजित सात्यकिः च सात्यकी द्रुपद द्रुपदराज द्रौपदेया च द्रौपदी के पुत्रों महाबाहु सौभद्र च महाबाहु अभिमन्यु सर्वशः पृथक पृथक सभी ने अलग अलग शगन दधमु शकलों को बजाया। 17-518 अनुवाद हे धरणीप्ते धृतराष्ट्र महाधनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराटराज अपराजय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्रों तथा सुभद्रानंदन अभिमन्यु इन सभी ने अपना अपना शुद्ध बजाया। 17-18 1/19-20 प्रथम अध्याय 23 श्री विश्वनाथ पांचजन्यादय शस्दीना नामानि अपराजितः केनापि पराजितुमशक्यत्वात् अथवा चापिन धनुषा राजितः प्रदीप्त। 15-57 भावानुवाद पांचजन्यादि ये श्री कृष्ण के शलन के नाम समूह हैं। यहाँ अपराजित का अर्थ है जो किसी के द्वारा पराजित नहीं हो अथवा जो धनुष के द्वारा शोभित या प्रदीप्त हैं। 15-17 सघोषो धातराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीश्चैव तुमुलो 5 भैरोनदन। 19 अन्वे सह तुमुलः घोष उस तुमुल शब्द ने नभः च पृथिवीमुच एव आकाश और पृथ्वी को भी अभी अनुनादन प्रतिध्वनित करते हुए धातराष्ट्राणामु धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयानि विदारयत् हृदयों को विदीर्ण कर दिया। 319 अनुवाद उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। 19 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषीकेश तदा वाक्यमिदमा महीपते 20 अन्वे महीपते हे राजन अथ अनंतर कपिध्वजः पांडवः कपिध्वज अर्जुन ने धातराष्ट्रान् धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थितान् दृष्ट्वा युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर शस्त्र संपाते प्रवृत्ते बाण निक्षेप करने को धनु उद्यम्य धनुष उठाकर तदा तब हृषीकेशम श्री कृष्ण को इदम वाक्यों यह वचन कहा। 20 अनुवाद हे राजन उसके बाद आपके पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर बाण फेंकने को उद्यत कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। 20 सा व प्रकाशिका वृत्ति कपिध्वज जिनके रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान रहते हैं उन अर्जुन का ही नाम कपिध्वज है। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे।
वहां उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रतापूर्वक उत्तर 24 श्रीमद् भगवद्गीता 1/20 दिया, मैं रामदास हनुमान हूँ। अर्जुन ने पुनः पूछा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाणों से समुद्र पर पुल का निर्माण न कर सकने के कारण बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया, तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी। यदि उस समय मैं वहां रहता तो बाणों का ऐसा सुदूर पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज ही समुद्र को पार कर पाती। हनुमान जी ने नम्रता से ही उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्रीराम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार कदापि सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, मैं इस नदी के ऊपर बाणों का पुल निर्माण कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर कितना भी भार लेकर उस पार चले जाए। हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर हिमालय की ओर छलांग लगाए एवं रोम रोम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर ज्यों ही प्रथम चरण पुल के ऊपर रखा, पुल चरमरा उठा, किंतु आश्चर्य की बात की पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कौंप उठे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का स्मरण किया, प्रभो, पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैरों का भार उस पुल पर रखा, किंतु पुल के न टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यदि पुल न टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ी। वहां उन्होंने जल नहीं वर रक्त की धारा को प्रवाहित होते देखा। तत्क्षणात उतरकर उन्होंने पुल के नीचे झांका, अरे यह क्या? मेरे इष्ट देव स्वयं श्री रामचंद्र अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। तत्क्षण वे श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणत हुए। अर्जुन ने उनको श्रीराम के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनके इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही स्वरूपों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कृष्ण ही मर्यादा स्थापक के रूप में राम हूँ तथा मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण हूँ। आज से तुम मेरे दोनों ही सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर ये महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। इसीलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज हुआ। 20 श 21-25 प्रथम अध्याय 25 अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेयुच्युत 21 यावदेतत्रिरीक्षितहूँ योद्धकमानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिनु रणसमुद्यमे 22 योत्स्यमाननवीक्षितम् य एते 5 समागताः धात्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुधे अंडस्को पृच्छिकीर्ष 23 अन्वे अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत, यावत जब तक अहम मैं एतान योद्धुकामाहु अवस्थितान युद्धाभिलाषी स्थित इन समस्त वीरों का निरीक्षण करूं। अस्मिन रणसमुद्य में इस युद्धरूप उद्यम में कै सह किन लोगों के साथ माया योद्धव्यम मुझे युद्ध करना होगा। अत्र युद्ध इस युद्ध में दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रिय चिकीर्ष कल्याण चाहने वाले एते जो सभी समागता एकत्रित हुए हैं तान उन सभी योत्स्यमानान युद्ध करने वालों का अहम मैं अवेक्षे अवलोकन करूं। तावत सेनयोरुभयो मध्ये दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करें। 21 रथ 3 अनुवाद अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मैं जब तक युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए इन समस्त वीरों को अच्छी तरह देख न लूं, इस युद्ध में किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण धृतराष्ट्र पुत्रों का कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। 29-23 सब्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशिन् भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् 24 भीष्मद्रोण प्रमुख सर्वेषाच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्वेतान् संवेता कुरुनिति 25 अन्वे सब्जय उवाच सब्ज ने कहा, भारत, हे भरतवंशी गुडाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं उक्त इस प्रकार कहे जाने पर हृषीकेश श्री कृष्ण ने
उभयो सेनयो मध्य दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच, सर्वेशा महीक्षितामु सभी राजाओं के, च और भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोणाय के सामने, रथोत्तमु उत्तम रथ को स्थापयित्वा स्थापित कर, उवाच कहा, पार्थ हे अर्जुन, एतान इन संवेता एकत्रित हुए, कुरुनु कौरवों को, पश्यति देखो, र4-25 26 श्रीमद्भगवद्गीता 2/24-25। अनुवाद सब्ज ने कहा, हे भारत, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच समस्त राजाओं तथा भीष्म द्रोणादि विशिष्ट व्यक्तियों के सामने उत्तम रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को देखो। 24-25 श्री विश्वनाथ हषिकेश सर्वेंद्र नियंताप्यव मुक्तो 5 अर्जुनेनादिष्ट अर्जुन वागिंद्रिय मातृनापि नियम्यो 5 भूदित्यहो प्रेम विषयत्वं भगवत इति भाव। गुडाकेशेन गुडा यथा माधुर्यमात्र प्रकाशकास्तथा स्वीय स्नेहरसास्वाद प्रकाश का अकेशा विष्णु ब्रह्मशिव यस्य तेन अकारो विष्णु को ब्रह्मा ईशो महादेव यत्र सर्वावतारी चूडामणीन्द्र अंधस्को स्वयं भगवान श्री कृष्ण एव प्रेमाधीन सन आज्ञानुवर्ती बभूव तत्र गुणावतारत्वाइतदंशा विष्णु ब्रह्मरुद्रा कथमैश्वर्य प्रकाशयन्तु किंतु स्वकरित्कम स्नेहरसम प्रकाश्य स्वम स्वम कृतार्थमनन्ते इत्यर्थ। यदुक्त श्री भगवता परम व्योमनादनापि द्विजात्मजा से युवयोदिद्रक्षणा इति यद्दा गुडाका निद्रा तस्या ईशेन जितनिद्रिनेत्यर्थ। अंधस्को अत्रापि व्याख्यायामु साक्षान्मायया अपि नियंता यह श्रीकृष्ण स चापि येन प्रेम्णा विजित्य वशीकृतस्तेनार्जुनेन मायावृति निद्रा वरकी जितेति की चित्रमिति भाव। भीष्मद्रोण्योः प्रमुखतः प्रमुखे सम्मुखे सर्वेषां महीक्षिता राज्ञाव। प्रमुखत इति समास प्रविष्टिदपि प्रमुखतः शब्द आकृष्यते। र4 र25 भावानुवाद हषिकेश शब्द का तात्पर्य है समस्त इंद्रियों के नियंता, परंतु हषिकेश होने पर भी अर्जुन के द्वारा आदेश दिए जाने पर वे केवल अर्जुन के वागिंद्रिय के द्वारा ही वशीभूत हो गए। अहो, भगवान तो प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। गुडाकेशेन गुडा अर्थात गुड जिस प्रकार माधुर्य मात्र का प्रकाशक है, उसी प्रकार भगवान अपने स्नेह रसास्वाद के प्रकाशक हैं। अकेशा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश अ के द्वारा विष्णु, क के द्वारा ब्रह्मा तथा इश के द्वारा महादेव का बोध होता है, जिनके निकट सभी अवतारों के चूड़ामणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेमाधीन होकर आज्ञानुवर्ती हुए। वहाँ गुणावतार कहे जाने वाले उनके अंश समूह विष्णु ब्रह्मा तथा महेश किस प्रकार अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे, अपितु अपने द्वारा स्नेहर्स का प्रकाश कर ही अपने अपने को कृतार्थ समझते हैं। परम व्योमनाथ ने महाविष्णु भी कहा है, आप लोगों के दर्शन की अभिलाषा से ही मैं विप्रपुत्रों को यहाँ लाया हूँ। श्रीमद्धा 10:89-58 अथवा गुडा का अर्थ है निद्रा, एवं जो निद्रा विजयी हैं वे गुडाकेश हैं। जिस अर्जुन के प्रेम से माया के नियंता श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं, वे अर्जुन माया की एक 26-28 प्रथम अध्याय 27 साधारण वृत्ति निद्रा को जीत लिए हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यही इसका गूढ़ भाव है। भीष्म द्रोण प्रमुख, भीष्म और द्रोण के सम्मुख एवं सर्वेशा महीक्षिता अन्य राजाओं के भी सम्मुख। यहाँ प्रमुखतः भीष्म द्रोण के साथ समासबद्ध होने पर भी सर्वेशा महीक्षिता पद के साथ युक्त हुआ है। र4-25 तन्रापश्यत स्थितान पार्थ पितूंथ पितामहान आचार्यान मातुलाश्रातुम पुत्रेन पौत्रान सखीस्था श्वशुरा सुहदश्चैव सेन्योरुभयोरपि 26 अन्वे अथ। उसके बाद पार्थ अर्जुन तात्र उस स्थान में उभय सेन्योः एवं दोनों ही सेनाओं के मध्य में स्थितान विद्यमान पितृन पिताक भाइयों को, पितामहान पितामहों को, आचार्यानु आचार्यों को, मातुलान मामा को, शभ्रातून भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रानु पौत्रों को, तथा सखी सखाओं को, श्वशुरा श्वसुरों को, श और सुहदः अपि सुहदों को भी अपश्यत देखा। 26
अनुवाद। उसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने पिताक, भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, सखा, श्वसुरों तथा सुहृदों को देखा। 26 श्री विश्वनाथ दुर्योधनादीना ये पुत्रा पौत्राश्च तान। 26 भावानुवाद। अर्जुन ने दुर्योधनाय के पुत्रों तथा पौत्रों को देखा। 26 तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदरिदमब्रवीत्। 27 अन्वे सह कौन्तेय वह कुंतीनंदन अवस्थितान अवस्थित तान सर्वान उन सभी बंधुओं को समीक्ष्य दर्शन कर पर्या कृपया आविष्ट अतिशय करुणायुक्त होकर विषीद दुख करते हुए इदम यह अब्रवीतुं कहा। 27 अनुवाद। युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत करुणायुक्त होकर कुंतीनंदन अर्जुन ने ये कहा। 27 अर्जुन उवाच दृष्ट्वा स्वजना कृष्ण युयुत्सून् संवस्थितान् सीदन्ति माम गात्राणि मुखच परिशुष्यति। 28 अन्वे अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सून् युद्धाभिलाषी इमा स्वजना इन स्वजन को संवस्थितान एकत्रित। 28 श्रीमद्भगवद्गीता 1/29-30 दृष्ट्वा देखकर माम मेरे गात्राणि अजन समूह सीदंती शिथिल हो रहे हैं मुखम च मुख भी परिशुष्यति सूख रहा है। 28 अनुवाद। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजन को देखकर मेरे अज्ञ समूह शिथिल हो रहे हैं तथा मुख भी सूख रहा है। 28 श्री विश्वनाथ दृष्ट्वा अनवस्थित सेत्यध्याहार्यम। 28 भावानुवाद। यहाँ दृष्ट्वा शब्द स्थित्स्य पद का अध्याहार है। 28 वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव स्रस्ते हस्तात् त्वचैव परिदमते। 29 अन्वे उमे मेरे शरीरे शरीर में वैपथु कंप च रोमहर्ष और रोमाच च जायते उत्पन्न हो रहा है हस्तात हाथ से गांडीवम गांडीव धनुष स्रस्ते गिर रहा है त्वक च त्वचा भी परिदमते जल रही है। 29 अनुवाद। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव स्खलित हो रहा है और त्वचा भी जल रही है। 29 न च शकनम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। केशव। 30 अन्वे केशव हे केशव अवस्थातुम च खड़े रहने में भी न शक्नोमि समर्थ नहीं हूँ मे मन च मेरा मन भी शब्रमति इव घूम रहा है विपरीतानि निमित्तानि च और विभिन्न दुर्लक्षण पश्यामि देख रहा हूँ। 30 अनुवाद। हे केशव मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल विपरीत अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। 30 श्री विश्वनाथ विपरीतानि निमित्तानि धन निमित्त कोड्यमत्र में वास इतिवनृमित शब्दों 5 यम प्रयोजनवाची ततश्च युद्ध विजयिनो मम राज्यलाभात् सुख न भविष्यति किंतु तद्विपरीत मनुताप दुखमेव भावित्यर्थ। 30 भावानुवाद। यदि कहा जाए कि मैं धन के निमित्त यहाँ निवास कर रहा हूँ जैसे इस वाक्य में निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है, वैसे ही इस श्लोक में भी निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है। इसके बाद युद्ध में विजयी होने पर भी राज्य प्राप्ति से हमें सुख नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अनुताप और दुख ही होगा। 30 श 31 प्रथम अध्याय 29 सा व प्रकाशिका वृत्ति। केशव। यहाँ भक्त अर्जुन को केशव शब्द से संबोधन कर अपने हृदयगत भावों को प्रकाशित कर रहे हैं। आप केशी आदि प्रमुख दुष्टों का दमन करने पर भी सदा सर्वदा अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, इसलिए मेरे शोक मोह को दूर कर मेरा भी पालन करें। श्रीमद्भागवत के अनुसार केशव शब्द का एक दूसरा भी गूढ़ तात्पर्य है, वह केवल रसिक वैष्णवों के लिए है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है, केशा वयते संस्कारोतीति, अर्थात अपनी प्रिया का केश विन्यास करने के कारण श्री कृष्ण का ही नाम केशव है। 30 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काप्ते विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च
31। अन्वे कृष्ण, हे कृष्ण, आहवे युद्ध में, स्वजनम स्वजन को, हत्वा मारकर, श्रेयः च मर भी, न अनुपश्यामि नहीं देखता हूँ, विजयम च विजय भी, न काप्थे नहीं चाहता हूँ, राज्यम सुखानि च राज्य एवं सुखों को, न काढ़ नहीं चाहता हूँ। 31। अनुवाद, हे कृष्ण, युद्ध में स्वजन की हत्या कर कोई महल भी नहीं देखता हूँ। मैं युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। 39। श्री विश्वनाथ, श्रेयो न पश्यामीति, द्वाविसौ पुरुषों लोकय सूर्यमंडल भेदिनो, परिव्राट योगयुक्तश्च रणे चाथि मुखे हत, इत्यादि न हत्स्यैव श्रेयो विधानात्, हन्तुस्तु न किमपि सुकितम्, अनुदृष्ट फल यशोराज्यम वरिते युद्धसेति, अत आह न कथ इति। 31। भावानुवाद, श्रेयो न पश्यामीति, अर्थात श्रेय नहीं देखता हूँ, योगयुक्त होने वाले परिव्राजक तथा युद्ध में निहत वीर ये दोनों ही प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल में अवस्थान करते हैं। इन वाक्यों से यह विदित होता है कि युद्ध में मारे गए व्यक्ति का मर होता है, परंतु मारने वाले की किसी भी प्रकार की सुकृति नहीं होती है। यदि प्रश्न हो कि युद्ध में हत्या करने के फलस्वरूप यश और राज्य सुख की प्राप्ति तो होगी, इसलिए अर्जुन के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है, तो इसके उत्तर में कहते हैं, न काट अर्थात मैं इसकी कामना नहीं करता हूँ। 34। 30 श्रीमद्भगवद्गीता श 32-35 कि नो राज्येन गोविंद की भोगैर जीवितेन वा ये शाम थे काधित नो राज्य भोगा सुखानी च। 32 त इमेद्वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितृ पुत्रास्थैव च पितामहा। 33 मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्था एत्र हन्तुमिच्छामि पंततोष्पि। मधुसूदन। 34 अन्वे गोविंद, हे गाविंद, न हमें राज्येन किम राज्य से क्या प्रयोजन है, भोगैः जीवितेन वा किम भोगों से तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। ये अर्थे जिनके लिए न हमें राज्यम राज्य भोगा भोग समूह सुखानि च एवं समस्त सुख काछतिम इच्छित हैं, ते में वे ही आचार्य आचार्यगण पितर पितृगण पुत्रा पुत्रगण तथा और एवं च उसी प्रकार पितामहा पितामहगण मातुला मामालोग श्वसुरा श्वसुरगण पौत्रा पौत्रगण श्याला साले संबंधीन संबंधिगण प्राणानुधनानि च प्राण और धन समूह त्यक्त्वा परित्याग कर युद्ध अवस्थिता युद्ध में उपस्थित हैं। मधुसूदन, हे मधुसूदन, घमतः अपि हत होकर भी एतान इन लोगों को हन्तम हत्या करने की न इच्छामि इच्छा नहीं करता हूँ। 32-34 अनुवाद, हे गोविंद, हमें राज्य भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। जिनके लिए राज्य और सुख भोग इच्छित हैं, वे सभी अर्थात आचार्य पितृव्य पुत्र पितामह मामा श्वसुर पौत्र साले और संबंधीगण प्राण और धन देने के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। अब हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डालें, तथापि मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। 32-34 अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्याज्नार्दन। 35 अन्वे जनार्दन, हे जनार्दन, मही कृते किम न पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो अपि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी धार्तराष्ट्रानामु धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर न हमें का प्रीति स्यात् क्या सुख होगा। 35 अनुवाद, हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, तीनों लोकों के राजत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमें क्या सुख प्राप्त होगा। 35 श 36 प्रथम अध्याय 31 पापमेवाश्रय दस्मा हत्वैतानात्तायन तस्मात्रहा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजन हे कथ हत्वा सुखिन श्याम। माधव। 36 अन्वे माधव, हे माधव, एतान इन सभी आततायन आतताइयों को हत्वा मारकर अस्मा हमें पापं एव पाप ही आश्रयेतु लगेगा, तस्मात् इसलिए वयमु हम सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान्
बांधवों के सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों का हम तुम वध करने में न रहा समर्थ नहीं है हे, क्योंकि स्वजनम हत्वा स्वजन की हत्या से कथम किस प्रकार सुखिनः आनंदित श्याम होंगे। 36 अनुवाद। हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए बांधवों से दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे। 36 श्री विश्वनाथ अनु अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिधनाप क्षेत्रदारा फारी च षडेते आततायन इति आततायन सायांत हन्या दिवा विचारन नात्ताय वधे दोषो हंतुर्त्वती भारत इत्यादि वचनादेशा वध उचित अविति तत्रा पापमिति एतान हत्वा स्थितान स्मा आततायन मायातम इत्यादिकमर्थशास्त्र धर्मशास्त्रादु दुर्बलम यदुते याज्ञवल्क्येन अर्थशास्त्राततु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्मृतमु इति तस्मादाचार्यादीनां वधे पाप स्यादेव न चैहिक सुखमपि स्यादित्या स्वजन्मिति। 36 भावानुवाद। श्रुति के अनुसार अग्निदाता विषदाता हाथ में शस्त्र लेकर प्रहार के लिए उद्यत व्यक्ति, धन अपहरणकारी, भू हरणकारी एवं स्त्री हरणकारी, ये 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। यदि आप कहें कि देखने मात्र से बिना विचार किए ही इन आतताइयों की हत्या करनी चाहिए, क्योंकि हे भारत, शास्त्रों ने आतताइयों की हत्या को उचित बताया है तथा इससे हंता को कोई दोष भी नहीं लगता है, तो इसका उत्तर ये है कि इनकी हत्या से हमें पाप लगेगा ही। अर्जुन के उपरोक्त तर्क का एक कारण है, अर्थशास्त्र के अनुसार आतताइयों की हत्या उचित है, परंतु अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से दुर्बल होता है, जैसा कि याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को प्रबल जानो, अतः धर्मशास्त्रानुसार आचार्यादि के वध से अवश्य ही पाप लगेगा। इतना ही नहीं, इससे कोई ऐहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ही अर्जुन स्वजनम इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। 36-32 श्रीमद्भगवद्गीता 1/37-38 सा व प्रकाशिका वृत्ति स्मृति शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से पाप नहीं होता, किंतु मां हिंसातु सर्वभूतानि, इस श्रुति वचन के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा न करो सा प्रतिपादित होता है, किंतु जहाँ श्रुति एवं स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध देखा जाए, वहाँ श्रुति वाक्यों की ही प्रबलता माननी चाहिए। -7 ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र द्वारा दी हुई व्यवस्था को प्रबल समझना चाहिए। इस न्यायानुसार धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी उनका वध करने से अवश्य ही पाप स्पर्श करेगा, यही अर्जुन की भावना है। हम अर्जुन के चरित्र में और भी एक विशेष व्यवहार को लक्ष्य करते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडवों के पुत्रघाती अश्वत्थामा को पशु की भौतें बांधकर जब अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, उस समय रोती हुई द्रौपदी ने उदारतापूर्वक गुरुपुत्र को क्षमा कर देने को कहा, किंतु भीम ने उसे तुरंत ही मार डालने को कहा। उस समय अर्जुन ने किदतव्य विमूढ़ होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण अधम होने पर भी वध्य नहीं है, किंतु दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्राणघाती का अवश्य ही वध करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण के आंतरिक अभिप्राय को समझकर ब्रह्मबिंदु अश्वत्थामा का मस्तक मुंडन कर उसके मस्तक की मणिक निकाल लिया और उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। जैसा भी हो, अर्जुन का आंतरिक भाव ये है कि पाप का अनुष्ठान कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। उसे पालौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये धर्म के 4 लक्षण हैं। स्वजन अर्थात बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करना वेद और सदाचार के विरुद्ध आत्मग्लानिप्रद है। 36 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपचेतस कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम। 37 कथ न ज्ञेयमस्माभि पापात्स्मात्रिवर्तितुम कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद विजनार्दन। 38 अन्वे जनार्दन, हे जनार्दन, यद्यपि एते ये लोग लोभ उपहत चेतस, लोभ से भ्रष्टचित होकर, कुलक्षय कृत दोषम, वंशनाश से उत्पन्न दोषकों, मित्रद्रोहे च पातकों और मित्रद्रोह से उत्पन्न पापकों न पश्यन्ति नहीं देख पा रहे हैं। तथापि
कुलक्षय कृतम दोषम। श 39 प्रथम अध्याय 33। प्रपश्यद्धि वंशनाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले। अस्माभ्य हम लोगों को, अस्मात् पापात् इस पाप से, निवर्तितुमु निवृत्त होने के लिए, कथमु न ज्ञेयों क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 37-38 अनुवाद। हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधनादि वंशनाश से उत्पन्न दोष तथा मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 37-38 श्री विश्वनाथ नन्वेते तहि कथ युद्ध वर्तते तत्रा यद्यपीति। 37 भावानुवाद। अहो फिर भी इस युद्ध में क्यों प्रवृत्त हैं। इसके उत्तर में यद्यपि इत्यादि वाक्यों को कह रहे हैं। 37 सा व प्रकाशिका वृत्ति। अर्जुन ने विचार किया कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य, शाल्य, शकुनी आदि मामा, भीष्मादि कुलवृद्ध, धृतराष्ट्र के पुत्रगण, संबंधी तथा जैददादि कुटुंबगण उपस्थित हैं। इनके साथ विरोध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलतिथि संश्रिते बालवृद्धातुरवंद्य ज्ञाति संबंधी बांधव्य। उद्धरण अर्थात ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, परंतु इनसे ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अतः अर्जुन ने सम्मुख खड़े इन आत्मीय स्वजन से युद्ध के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट की, किंतु ये सभी हमसे युद्ध करने के लिए क्यों प्रस्तुत हैं, इसका समाधान करते हुए वे सोच रहे हैं ये सभी शुद्ध स्वार्थ के वशीभूत होकर हित अहित तथा धर्म अधर्म के विचार से रहित हो रहे हैं। अतः वे कुलक्षय से उत्पन्न पाप की बात भूल गए हैं, किंतु हमें कोई स्वार्थ नहीं है, अतः हम इस निंदनीय और घृणित पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होवें। 37-38 श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण कृत श्रीमद् भगवद्गीता के प्रथम अध्याय की सारार्थ विषिणी प्रकाशिका वृत्ति समाप्त। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृच्छ्मधर्मोद्भवत्युत। 39 अन्वे कुलक्षये वंशनाश से, सनातनाः कुलधर्मा वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त धर्म समूह, प्रणश्यन्ति ध्वंस हो जाते हैं, धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट। श्रीमद् भगवद्गीता 2/40-42 होने पर अधर्म अधर्म कृत्स्नमु संपूर्ण, कुलम उत कुल को भी, अभिभवती दबा लेता है। 39 अनुवाद वंशनाश से वंश परंपरा द्वारा प्राप्त धर्म समूह नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। 39 श्री विश्वनाथ कुलक्षय इति सनातना कुल परंपरा प्राप्तवेन बहुकालत प्राप्ता इत्यर्थ। 39 भावानुवाद सनातना का अर्थ है कुल परंपरा के द्वारा बहुत समय से प्राप्त होने वाला। 39 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णस्रः। 40 अन्वे कृष्ण हे कृष्ण अधम विभवात् अधर्म के द्वारा अभिभूत होने के कारण कुलस्त्रिय कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति प्रदूषित हो जाती हैं। वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी कृष्ण स्त्रीषु दुष्टासु स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसज्जः जायते वर्णसज्ज उत्पन्न होते हैं। 40 अनुवाद हे कृष्ण अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे वृष्णिवंशी स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णसद्धर की उत्पत्ति होती है। 40 श्री विश्वनाथ प्रदुष्यन्तीति अधर्म एव ता व्यभिचारे प्रवर्तप्तीति भाव। 40 भावानुवाद अधर्म ही उन लोगों को व्यभिचार में प्रवृत्ति करता है। 40 सड्डरो नरकाय कुल्पनाना कुलस्य च पतंती पितरों होशालुप्त पिंडोत्क्रिया। 4 अन्वे सर्र वर्णसज्ज कुलघनानाम कुलघातियों को, कुलस्य च एवं कुल को, नरकाय एव नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अशम अंडस को इनके, पितृ लुप्त पिंड उदक क्रिया अंडस को संतय पितृगण पिंड जलहीन होकर पतंती है निश्चय ही पतित हो जाते हैं। 41 अनुवाद वर्णसड्ड कुलघातियों को तथा कुल को नरक में ले जाता है, इनके पितृगण भी जलहीन तथा पिंडहीन होकर निश्चय ही पतित हो जाते हैं। 41 दोषरते कुलघनाना वर्णस्रकार कै
उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। 42 अन्वे कुलघ्नानम कुलघातियों के एते ये सभी वर्णस्रकार कोय वर्णसज्रकारक दोषों के द्वारा शाश्वता सनातन जातिधर्मा। श 43-45 प्रथम अध्याय डेप कुलधर्मा च वर्णधर्म समूह और कुलधर्म समूह उत्साद्यन्ते विलुप्त हो जाते हैं। 42 अनुवाद कुलघातियों के इन सभी दोषों के द्वारा सनातन जाति धर्म तथा कुलधर्म विलुप्त हो जाते हैं। 42 श्री विश्वनाथ दुषैरिति उत्साद्यन्ते लुप्यन्ते। 42 भावानुवाद उत्साद्यन्ते लुप्त हो जाते हैं। 42 उत्सन कुलधर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियत वासो भवति तिनुशिष्वुम। 4-3 अन्वे जनार्दन हे जनार्दन उत्सन कुलधर्मानां कुलधर्म रहित मनुष्याणां मनुष्यों का नरके नियतुं वासः भवति नरक में नित्यवास होता है। इति अनुशुश्रुम ऐसा सुना है। 43 अनुवाद हे जनार्दन मैंने ऐसा सुना है कि कुलधर्म विहीन लोगों को अनंत काल तक नरक भोग करना पड़ता है। 43 अहो बत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता। 4-4 अन्वे अहो बत अहो शोक का विषय है कि वयमु हम लोग महतु पाप महापाप कर्तुम करने के लिए व्यवसिता कृतसज्जल हैं यत जो राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लोभ से स्वजनम हन्तुम स्वजन की हत्या करने को उद्यत हैं। 44 अनुवाद हाय कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख के लोभ से स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं तथा यह महापाप करने को कृतसज्जल हैं। 4-4 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रपाण्य धात्तराष्ट्रारणे हनुस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत्। 45 अन्वे यदि अप्रतिकारम यदि आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित अशस्त्रमु शस्त्र विहीन माम मुझे शस्त्रपाण्य शास्त्र धारण करने वाले धारराष्ट्रा धृतराष्ट्र के पुत्रगण रणे युद्ध में हन्यु मार डालें ततु तो भी मेरे लिए क्षेमत्रम अपेक्षाकृत हितकर भवेत् होगा। 45 अनुवाद यदि अस्त्रविहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डालें तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। 456 36 श्रीमद्भगवद्गीता श 46 सब्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशर चाप शोक संवेगमानस। 46 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सैन्यदर्शन नाम प्रथमोऽध्याय। अन्वे सब्जः उवाच सब्ज ने कहा शोक संवेगमानस शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन एवं इस प्रकार उक्त्वा बोलकर संख्ये युद्ध में सशरम चाप बाण सहित धनुष को विसृज्य त्याग कर रथोपस्थे रथ के ऊपर उपावेशत बैठ गए। 46 इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सैन्यदर्शन नाम प्रथमोऽध्याय 96। अनुवाद सब्ज ने कहा शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने युद्धभूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वे रथ में बैठ गए। 46 श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय का अनुवाद समाप्त। श्री विश्वनाथ संख्ये संग्रामे रथोपस्थे रथोपरि। 746 इति सारार्थविषयिण्या हर्षिण्या धक्चेत्सम गीतासु प्रथमोऽध्याय। सब्जत सर्त सतामु भावानुवाद संख्ये अर्थात संग्राम में तथा रथोपस्थे अर्थात रथ के ऊपर। 46 श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय की साधु सम्मता भक्तानंददायिनी सारार्थविषयिणी टीका समाप्त। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय की सारार्थविषयिणी टीका का हिंदी अनुवाद समाप्त। प्रथम अध्याय समाप्त।